कुंज बिहारी श्री हरिदास में जटेरी धाम, यहाँ की चर्चाएं बहुत होती है। जैसे हमारे वृंदावन में टटिया स्थान है, वैसे ही जटेरी धाम है। यहाँ भी वैसे ही वन है और पुरानी स्थली है, पुरानी रेत है और वैसे ही महाराज जी का बैठने का स्थान है। सब कुछ पुराने जैसा है। यहाँ पर भी वैसे ही वन है, एकदम लता पता भी बढ़िया है। यहाँ पर खुशबू, यहाँ बहुत सुंदर खुशबू आती है। आपको आ जाओ, आगे दर्शन भी कराते रहते हैं। और यहाँ जो मोर है ना, मोर मित्रों, वो मोर ऐसे हैं कि महाराज जी स्वयं प्रसाद पाते अपने हाथों से, तब वो पाते हैं। और यहाँ कुंड भी है, आपको कुंड भी दिखाएंगे और पहाड़ भी हैं, वो पहाड़ भी आपको दिखाएंगे। बहुत सुंदर, आप दर्शन करिए, आनंद मानसिक रूप से आप भी आनंद लो हमारे साथ। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, ये वही स्थान है जैसे हमारे वृंदावन में टटिया स्थान है। यहाँ ये टटिया स्थान है। यहाँ बिहारी जी स्वयं यहाँ पर आते हैं और स्वयं बिहारी जी यहाँ रहते हैं। जैसे टटिया स्थान है वैसे ये स्थली दोनों सेम है। टटिया स्थान और वो दोनों सेम ही है। कहते हैं कि यहाँ भी जो है बिहारी जी साक्षात प्रकट है। ये देखिए, आईफोन ही कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखिए महाराज जी की कुटिया है, बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई है। जो पीछे आप देख रहे हो मोर बना हुआ, बहुत सुंदर कुटिया है। ऐसी कुटिया अगर आप भी बनाना चाहो अपने लिए तो बना सकते हो। बहुत सुंदर, भजन करने के लिए बहुत अच्छा है, ठाकुर जी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये वही स्थान है जहाँ महाराज जी अभी बैठेंगे 4:30 बजे वाली टटिया स्थान में है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम स्थान है, सेम। ये देखिए महाराज जी जहाँ बैठते हैं, ये वैसे ही बैठक बना रखी है। यहाँ पर महाराज जी बैठते हैं, महाराज जी विराजमान होंगे इस कुटिया के अंदर। देखिए यहाँ गुरु जी बैठे हुए हैं, गुरु जी के दर्शन करेंगे। टटिया स्थान है। गुरु जी के दर्शन कीजिए और आप लिख लीजिए कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय बिहारी। कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज जी के यहाँ बहुत बढ़िया दर्शन। पहाड़ों का आनंद लेना है तो जटेरी धाम आइए। यहाँ पर बहुत सुंदर जगह है, बहुत घने जंगलों से यहाँ लता पता बहुत खुशबू बहुत सुंदर यहाँ पर है। बहुत आनंद आता है मित्रों। कभी भी आपको समय लगे तो जटेरी धाम राजस्थान आप आना जरूर एक बार। यहाँ पर आके देखना, बहुत आनंद है यहाँ पर। यहाँ मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। बहुत आनंद में लीला है यहाँ की ठाकुर की हमारे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमें ऊपर ले सकते हो वृंदावन पर्वत से। और जटेरी धाम क्यों नाम पड़ा? क्योंकि भगवान के जटा से निकली है यहाँ पर। ये जो पर्वत है भगवान के जटा से निकला था, जटेरी धाम इसका तभी नाम पड़ा। भगवान के जटा से निकली थी ना। जी जी जी, भगवान के जटा से निकली थी, इसलिए जटेरी धाम नाम पड़ा। आज आपको दिखाता हूँ, देखिए। आपको ऊपर ले चल के ऊपर आपको दर्शन कराते हैं। महाराज जी के दर्शन होके आनंदमय हुई महाराज, पूछो मत, आनंद आ गया। ऐसे संतों के दर्शन, विरक्त संत को दर्शन करके जो आनंद आया पूछो मत। यहाँ का महाराज आनंद देखिए, आप आनंद ले यहाँ के। जय हो कुंज बिहारी श्री हरिदास। जो आनंद यहाँ है, प्रभु
कभी आपका मन करे तो आप यहाँ आना। ये है गंधमादन पर्वत कुंज बिहारी से। ये देखिए यहाँ पहाड़ी पहाड़ है। महाराज जी ने बताई, बहुत बढ़िया बात है। आगे से रास्ता है, हम गलत आ गए। वो रास्ता दे रखा ना, हम यहाँ से पीछे से उतरना पड़ेगा। ये देखिए पहाड़ों में आनंद लेते हुए वैसे गुरु पहाड़ों का आनंद अलग ही है। कृपा है राजस्थान वालों के ऊपर, जो यहाँ ठाकुर जी ने पहाड़ बना रखे हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास कहाँ ठाकुर के, जय हो कुंज बिहारी श्री हरदास। ये देखिए हमारे बाबा आ रहे पहाड़ों से उतर के। ये देखिए कुंज बिहारी श्री हरदास मुस्कुराहट देखिए कायम है इनकी। महाराज पूछो मत, ये आनंदमय व्यक्ति हैं। ये आनंद पूरा प्रॉपर है। तो पहाड़ों आनंद, ये पहाड़ों का आनंद बाबा ही ले रहे हैं। गुरु काटो लता बता ले, यहाँ धोती पकड़ लिया बाबा की। देखिए ये हाँ नीचे से बाबा देखो हार मान के पीछे जा रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। हाँ बाबा ये भी मंदिर है। ये गंधमादन पर्वत पे ऊपर जाने के लिए थक गए बेचारे ना। कुंज बिहारी श्री हरदास और हम चढ़ गए हैं गंधमादन पर्वत पे। ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर दर्शन है। यहाँ दिव्य दर्शन है। देखिए हमारे पीछे देखिए क्या पहाड़ है और क्या है यहाँ की लीला। देखिए यहाँ हमारे ठाकुर, ये देखिए हमारे पीछे आप लोग देख रहे कितने बगल में ये देखिए, ये मनुष्य की तरह हमारे पास ही है। यहीं पर मिलन हुआ था, नारद मुनि और सनकादिक का मिलन हुआ था यहीं पर नारद मुनि को जो है शिष्य बनाया था सनकादियों ने। वही स्थान है, ये वही मंदिर है। और ले चलते हैं आपको अंदर दर्शन। ये सनक सनंदन सनत कुमार जी का मिलन गंधमादन पर्वत पर हुआ है। गंधमादन पर्वत पर सनकादिक ऋषियों ने तपस्या करी। सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे गंधमादन पर्वत पे। और ये अपने गिरिराज जी अपने साक्षात इतने उतावले थे यहाँ आने के लिए, इतने इच्छुक थे। अब इनका पंच अभिषेक हुआ था, तुरंत श्रृंगार ले लिया। ऐसे दिव्य ठाकुर जी गिरिराज जी साक्षात। ये अपने गंधमादन पर्वत है। ये अपना हिमालय पर्वत है सामने। ये अपने नारायण पर्वत है। इसके पीछे बद्रीनाथ है, केदारनाथ बद्रीनाथ, अपने गंगोत्री जमुनोत्री ऋषिकेश लक्ष्मण झूला हरिद्वार और अपने मानसरोवर सारे तीर्थ पर है ठाकुर जी। ये अपने हंस भगवान के बाद सनकादिक जी प्रथम गुरु अपने शिष्य हुए। उनके शिष्य हैं नारद जी। नारद जी के बाद अपने चक्र सुदर्शन के अवतार है निम्बार्क भगवान हो रहे जी। निम्बार्क भगवान की जन्मभूमि तेलंगाना देश गोदावरी तट पर मूंगी पैठन में हुआ था 5,500 वर्ष पहले। तो वहाँ से इधर से चल के कुछ हमारे ब्रजवासी गोदावरी नदी की यात्रा करने के लिए गए थे। मूंगी पैठन में इनका जन्म हुआ था। तो वहाँ जा कर के हमारे ब्रजवासी पहुँच गए। चलते चलते ब्रजवासी वहाँ पहुँचे तो वहाँ अपने निम्बार्क भगवान ने अवगत कराई, आइए बैठिए भोजन ग्रहण करिए। तो उन्होंने ब्रजवासी ने कही, महाराज आप तो बड़ी सुंदर मन की। भगवान ने कही, आप कहाँ से आए? हम ब्रज क्षेत्र से आए, ब्रजमंडल से। अच्छा आइए। तो 2 दिन हमारे ब्रजवासी रुके थे वहाँ पर। वहाँ रुक कर के उन्होंने पर जब चलने लगे 2 दिन बाद, उन्होंने महाराज हम चलते हैं। उन्होंने कहाँ जाओगे? हम तो ब्रजमंडल वापस जाएंगे, गोदावरी की अधूरी यात्रा पर ही, उसको यात्रा करके हम सीधे निकल जाएंगे। उन्होंने ठीक है हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उनके पीछे पीछे आगे ब्रजवासी और पीछे पीछे हमने निम्बार्क भगवान। इनकी माता का नाम था जयंती और पिता का नाम था अरुणमुनि। तो ये अपने तीनों बाप बेटे मैया और अपने पिताजी और अपने निम्बार्क भगवान, ये तीनों चलते चलते अपने और ब्रजवासी के साथ में यहाँ अपने ब्रज क्षेत्र में घुसे। निम्बार्क भगवान
उनके यहाँ कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। उनकी ये तो बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है। तो और कुछ भीतर घुसे तो गिरिराज जी की तलेटी में आए। गिरिराज जी की तलेटी में आते ही उनकी कितना सुंदर ब्रज मंडल है। मेरा अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो निम्मार्क भगवान ने नीम के पेड़ के नीचे रज का टीला बना करके अपना आसन बना लगाया और आसन लगा करके उसी पेड़ के नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए गिरिराज जी की तलेटी में। उन्होंने ही नीम गांव की स्थापना करी थी। निम्मार्क भगवान की गिरिराज जी के बगल में बरसाने वाला रोड में नीम गाँव है। वहीं निम्मार्क तपस्वी है, वहीं उन्होंने तपस्या करी थी। तपस्या कर पानी का अभाव था, चक्र सुदर्शन के वेग से पानी उत्पन्न किया, मीठा पानी मीठा जल उत्पन्न हुआ और उसका नाम है सुदर्शन चक्र, सुदर्शन कुंड, वहीं पास में ही। तो उसके बाद फिर निम्मार्क भगवान ने फिर नीम गांव की स्थापना करी। इनका पहले नाम था, जब पाठशाला में जाते थे, नियमानंद महाराज। नियमानंद के नाम से नीम गांव की स्थापना करी थी। फिर नीम गांव की स्थापना कर दी। फिर उसके बाद तपस्या चल रही थी। रात के 10-11 बजे ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कही वहीं चलो, आप निम्मार्क भगवान का अवतरण हो गया है, चलो दर्शन करके आते हैं। तो निम्मार्क यति रूप में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आते तो संत वेश में आए थे, सन्यासी वेश में। तो निम्मार्क भगवान ने कही वहीं आइए भगवान, भोजन ग्रहण करिए। वहीं मैं भोजन नहीं पाऊँगा, क्यों वहाँ सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त के बाद मैं भोजन नहीं पाता। तो निम्मार्क भगवान ने खूब यत्न किए, नहीं माना। तो निम्मार्क भगवान ने जानिए मन की ये वैसे तो मानेगा नहीं हम। निम्मार्क भगवान तो पहचान गए कि ब्रह्मा जी वेश बंद के आए सन्यासी वेश में, तो ये वैसे तो मानेंगे नहीं, तो इनको कुछ लीला दिखानी पड़ेगी। जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, उसी पेड़ के ऊपर चक्र सुदर्शन के वेग से सूर्य नारायण भगवान को स्थापित कर दिया पेड़ पर। जब ब्रह्मा जी से कही मन ब्रह्मा जी आप देखिए सूर्यास्त कहाँ हुआ है, रात के 10-11 बज रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भोजन पाया, प्रसाद पाया। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने कही मन की साधारण मनुष्य तो नहीं, कोई अवतारी जीव है। तब ब्रह्मा जी को फिर असली रूप में आना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने असली रूप में दर्शन देकर फिर उनका संवाद हुआ। संवाद होने के बाद फिर वो अपने गाँव को चले गए। फिर कुछ दिन बाद अपने नारद जी आए। वहीं चलो अब हमने सर्वेश्वर भगवान की सेवा करते करते हमने बहुत दिन हो गए, अब इनको निम्मार्क भगवान का अवतरण हो गया, उनको वेट करके आएंगे। तो ऐसे ही रात्रि में 10-11 बजे फिर वो अपने 10-11 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, जो भी समय है, तो अपने नारद जी आए उसी गिरिराज जी की तलेटी में। तो गिरिराज जी की तलेटी में आकर के सब प्रथम सर्वेश्वर भगवान की सेवा सनकादिक जी को दीनी। सनकादिक जी के बाद फिर नारद जी को दीनी। नारद जी के बाद फिर निम्मार्क भगवान का अवतरण हुआ। तो यहाँ गिरिराज जी की तलेटी में आकर के नारद जी ने निम्मार्क भगवान को भेंट कर दी। सर्वेश्वर भगवान साक्षात शालिग्राम के रूप में, सूक्ष्म रूप में। अपनी सबसे बड़ी पीठ यही है नीमगाम में। नीमगाम के बाद परशुराम देवाचार्य श्री जी महाराज हुए मुगल कालीन शासन काल में। तो वो हमारे जितने भी ठाकुर जी थे अपने राजाओं की शरण में चले गए। आज वो पुष्कर क्षेत्र में सलेमाबाद है, निम्मार्क तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर विराजमान है सर्वेश्वर भगवान। उनकी जगत गुरु श्री जी महाराज की सेवा जगत गुरु श्री जी महाराज जी करते हैं। तो वहीं पर उनकी सेवा चल रही है अष्टायाम। सुबह 8 बजे दर्शन होते हैं सर्वेश्वर भगवान। तो नारद जी आए, मान लीजिए आप भगवान, हमने आप सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, अब आप सेवा संभालिए। तो जादना से अपनी सबसे बड़ी पीठ उनको निम्मार्क भगवान को सर्वेश्वर भगवान भेंट कर दिए। तभी से निरंतर अष्टायाम सेवा चलती आ रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत सुंदर। यही अभी आचार्य चरण अपने संप्रदाय निम्मार्क संप्रदाय जिसको कहते हैं, सनातन धर्म और वैष्णव धर्म की स्थापना निम्मार्क भगवान ने करी थी। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो भी टूटी फूटी है इसको महाराज जी गुरु जी तक पहुँच गई हो। गुरु जी कह गए मैंने सुना लाल आप क्या फोटो आया, तुम तो बोल रहे थे जैसे कार्य से महाराज आपकी कृपा है, मैं खुशी में बोलता हूँ। तो टूटी फूटी ये वाणी आपके सीखे मैंने कहा थी। आप लोगों ने अभी सुना महाराज जी के मुखार से। महाराज जी ने खुद बताया, मगर कैमरे के सामने नहीं आ सकते क्योंकि आज्ञा नहीं है गुरुदेव भगवान के, इसलिए कैमरे के सामने नहीं आए। और महाराज जी ने यहाँ के बारे में बहुत बढ़िया चीज़ बताई है, जो यहाँ का वर्णन है महाराज जी ने बताया है। जो यहाँ आप वृंदावन
फोन से नीचे तुम्हारी कुंज बिहारी श्री अरदास महाराज जी के आपने किए दर्शन और गायन के भी आपने किया दर्शन और महाराज जी ने दिया हमें भोग का प्रसाद आप लोग भी मानसिक रूप से प्रसाद पाइए। और ये राधे राधे कुंज बिहारी श्री अरदास। अब ये वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और कुंज बिहारी श्री अरदास लिखना न भूलें। कुंज बिहारी श्री अरदास।